बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बतौर ड्यूटी अफसर ड्यूटी पर था। मेरे पास एक खातून आई। उस खातून ने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है। उसके साथ 4 बच्चे थे उसके। तो मैंने कहा अच्छा, कहती मैं अपनी माँ के घर गई हूँ, दरवाज़ा नॉक करती रही हूँ लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला किसी ने। मैं अभी थाने आ गई हूँ, शायद उसकी माँ के घर वाले सो गए हुए थे। मेरे पास आई तो उसके हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे थे। तो उसने बात करते करते मुझे बात बताई जिससे कलेजा फट गया। उसने कहा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और मैं अपने बच्चे को पानी पिला पिला के गुजारा कर रही हूं। अब जब मैंने उसकी गोद वाले बच्चे के हालात देखे तो उसकी आंखें शायद भूख की वजह से काफी ज्यादा अंदर जा चुकी हुई थी। खैर, मैंने अपने जवान भेज के उसके खावन का, जब मुझे मेरे जवानों का फोन आया कि इसकी खावन की जो सूरत हाल है वो ये है कि पैरालाइज है और वो मेहनत नहीं कर सकता। मैंने जब बीवी से पूछा, उसने कहा कि ये तकरीबन पिछले 4 माह से यही हालात है। आप यकीन माने कि कलेजा फटने को आ गया। खैर, मैंने खुद अपने पास से या जो भी दोस्तों को भी मैंने कॉल की, जितना हम लोग कर सकते थे हमसे बन पाया हमने किया। खातून को तो पहले घर भेज दिया, उसके खामन को झिड़क के कि तुमने इसको मारा क्यों। चली गई घर। हमने पीछे से कुछ राशन का बंदोबस्त किया, उन दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर ये मामला किया। कुछ पैसे जितना भी हमसे बन सका। अब यकीन माने, जब वो राशन और वो पैसे लेके हम लोग उस घर में गए तो उस खातून के और उन बच्चों के जो थोड़े बड़े थे, उनके चेहरे जो थे वो दीदनी थे। बहुत एक अजीब सी, हमें भी दिल को सुकून मिला। और पहले तो वो ना ही करते रहे। सूरत हाल ये थी कि उधर की बिजली भी कट चुकी हुई थी और वो किरायादार थे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा बेहिस हो चुके हो। अब इसका आप बहुत सारा इल्जाम कहेंगे कि ये फलां पे है, गवर्नमेंट पे है, जो भी है, लेकिन हमसायों के भी हकूक है जो शायद हम लोग ध्यान नहीं करते। खुदा जानता है, जो बंदा बेवाओं की, यतीमों की या गरीबों की खबरगिरी के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसको उतना ही सवाब देता है जितना वो एक नंगी तलवार लेकर जहाज पे निकलता है। देखो ना यार, हम लोग घर वालों से चोरी, दोस्तों के साथ खाना खाने भी तो चले जाते हैं, घर वालों से चोरी मोबाइल भी खरीद लेते हैं। तो घर वालों से चोरी कभी किसी की मदद भी कर दिया करें। हर बात घर पे बताना जरूरी तो नहीं होता। हम लोग बुजुर्गों का अदब करना भी भूल गए। याद रखें, हर चीज के पीछे मेहनत नहीं होती। कभी आपकी मां ने आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे, कभी आपने बाप की खिदमत की होगी, उसने भी आपको दुआ दी होगी कि मेरा बेटे ने मेरी खिदमत की है, कभी भूखा नहीं मरेगा। वो जो इल्तिजा, वो जो बरकत हमारे घरों में थी ना, वो जो बुजुर्गों के साथ आला तरीन रवैया होना चाहिए था, उस पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। बुजुर्ग कोनों में बैठे होते हैं, नुकरों में पड़े होते हैं और यही कहते हैं, कोई हमसे सलाह नहीं करता, कोई हमसे मशवरा नहीं करता, लेकिन लोगों को यही कहते हैं कि मेरे बच्चे बड़े नेक हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, क्योंकि अपने पेट से पर्दा नहीं उठाना चाहते।
खुदारा बेखबर ना हो, बिल्कुल भी बेखबर ना हो। अपने हमसाए, अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखा के भी करनी पड़ती हैं। उन दिखा के करने का मतलब ये होता है कि दूसरों को भी इसकी तरगीब हो। आज मेरा कोई मैसेज कोई पुलिस की वर्किंग के मुतालिक नहीं था, लेकिन ये जो कि मामला मेरी आंखों के सामने गुजरा तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। इस पे गौर की जरूरत है। आपकी मेहरबानी।